थैंक यू सो मच देवी मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बात करने के लिए। मैं थैंक यू मैम प्लीज़। मैं आपको बता दूं ये गुड़िया रानी कुछ जगह पर मेरे बारे में ज़्यादा बड़ाई कर दी और थोड़े जगह अंडरमाइन सा रहा। तो मैं अपने बारे में छोटी छोटी बात कर जाऊं कि मेरा अचीवमेंट एकेडमिक आपसे पढ़ाने का क्या वो रहा है एक्सपीरियंस, वो सब मैं जल्दी से शॉर्ट शॉर्ट में दिखा देता हूं। ये स्लाइड मेरे एक बेहतरीन स्टूडेंट तैयार किए जो अभी यूएसए में है, और जिस समय मुझे शिक्षा रत्न अवार्ड मिला तो ये 1000 लोगों के बीच में एक एल्कॉन पब्लिक स्कूल में मेरा लगा हुआ था, तो सेमिनार वहाँ के लिए ऐसा था। देखिए रिकॉर्ड किया गया, मतलब स्लाइड तैयार किया गया। मेरा फर्स्ट रैंक रहा था एनटीएससी स्कॉलरशिप में, सेकंड टॉपर रहे बार्क बॉम्बे में, फिफ्थ टॉपर एट आईआईटीजी इन आईआईटीजी एंड एफएमएस आई कुड क्रैक थ्राइस। आई हैड ड्रीम्ड अबाउट 10 टाइम्स क्रैक करने का, लेकिन वो एग्ज़ाम लेना बंद कर दिया और कैट में मर्ज कर दिया। I appeared for GMAT. I came from IIT Guwahati to Delhi and I was to go Harvard only, but my mother was not ready to send me there. Even after scoring very high, I received 200 calls from all of the top university. I could score 790 out of 800. Received calls from Kellogg, Harvard, जहाँ जहाँ आप ड्रीम करते होंगे अपने बारे में। Then I appeared for GRE, और सभी के लिए कुछ स्टोरी है जो बाद में बात कर सकते हैं। एंड आउट ऑफ 1600 I could manage 1580 and again got calls from all the top university for MS and that was for GMAT right here, MS और PhD के लिए। अब मुझे मौका मिला है बहुत से स्टूडेंट को पढ़ाने का, बहुत मतलब इन्यूमरेबल स्टूडेंट, और सारे लोग अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। मेरे लिए सब बेहतर बेहतर मेमोरी है, आपको भी पढ़ाने का अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस। आई बिकेम टीचर इन 1987। यू कैन सी यहाँ पर सिर्फ हड्डी है, मेरे शरीर पर मांस नहीं है। मैं ढीला कपड़ा पहन के पापा मम्मी का इज्जत बचाया हूँ। ओके सॉरी। और ये मेरा आईआईटी गुवाहाटी में हम दो पतले दुबले दोनों, एक मुजफ्फरपुर का लड़का था रंजीत कुमार कर्ण एंड आई वाज देयर। बैक साइड आप देख सकते हैं आईआईटी गुवाहाटी। तो ये था, और यस मैं पढ़ते हुए भी वहाँ पाया जाता था। मैं लगभग सारे ब्रांच के बुक तो पढ़ ही डाला था कैंपस में, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो पीछे जो बुक्स वगैरह देख रहे होंगे, मेरे कई फ्रेंड मजाक उड़ाते थे, चल चल एक ऐसा कमरा भी है उसमें बुक्स देखने को मिलेगा, ऐसे थे। फिर ये मेरे बार्क बॉम्बे में मेरे बड़े भाई साहब एकदम कोशिश कर रहे थे किसी ढंग से बार्क में एडमिशन ले ले, साइंटिस्ट बन जाए, और मेरा उस टाइप का इंक्लिनेशन नहीं था कि मैं साइंटिस्ट वाला। अब आप ये देखिए, जब मैं टीचर बना था मेरे गाल पर कितना ज़्यादा मांस था। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, कि आप देखिए ये जितने भी मांस भरे हुए, धीरे धीरे अचीवमेंट बढ़ता गया और मेरे चेहरे उजड़ते चले गए। ये देखिए, आप देख सकते हैं हियर एनटीएससी और कैसे चेहरे में उजाड़ है, देखिए उजड़ता जा रहा है। फिर यहाँ पर जेई, चेहरा बर्बाद होता जा रहा है। यहाँ देखिए जब मेरे बारे में 40 न्यूज़पेपर लिखा, यही न्यूज़पेपर वाले को मैं पहली बार फोटोग्राफ दिया, उसके बाद मैं किसी को अपनी पिक्स नहीं दिया। पता है क्यों? 4 दिन बाद मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो एक छोकरा क्या किया, जल्दी से अपना जूता खोला और न्यूज़पेपर में लपेटा। तो मैं सोचा कि 4 दिन पहले मेरे बारे में फ़ोटो छपा था, तो ज़रूर मुझे भी कोई जूता सुंघाया होगा। मैं तब से अपनी फ़ोटोग्राफ्स कभी इधर उधर नहीं दिया, और अब बड़ा बेमन से ये सब यूट्यूब पर मैं आ गया। ये आईआईटी गुवाहाटी मेरा पूरा जो है ना, जो कह सकते हैं कि आप मांस वगैरह सब सब नोच डाला। और जब मेरे जॉब लग गए तो देखिए किस ढंग से, मतलब जब मैं टीचिंग असिस्टेंट बना तो किस ढंग से मेरे चेहरे पे संस्कार डेवलप होना शुरू हो गया। और आई केम दिल्ली, आई वॉज टू गो हार्वर्ड ओनली, और मैं ऐसा विजुलाइज कर रहा था कि मैं यहाँ पर एक एजुकेशन का सिस्टम कैसे डेवलप करूँ। एंड आई डिवेलप्ड, आई गॉट 100% रिजल्ट हियर। फॉर लास्ट 5 years वी आर गेटिंग 100% रिजल्ट। और मैं क्या मानता हूँ टीचर के बारे में, कि टीचिंग इज़ नॉट ओनली अ प्रोफेशन बट ऑल्सो मिशन। इट रिक्वायर्स कंप्लीट डिवोशन। बिलीव मी, आई हैड नेवर अटेंडेड एनी फंक्शन एक्सेप्ट माई ओन मैरिज, और अपनी शादी में जाना पड़ता है तो मुझे जाना पड़ा था। ओके दूसरा कोई 3 सेकेंड टेक्निक वहाँ नहीं था। आई जस्ट वॉन्ट टू सप्लांट द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग। मुझे ट्रेडिशनल स्टाइल से बड़ी नफरत है। मेरे इंस्टीट्यूट में आप जितने भी टीचर देखेंगे सब इनोवेटिव है, अदरवाइज मैं उनको जगह अपने इंस्टीट्यूट में नहीं देता हूँ। हम सारे जितने भी आईआईटी डॉक्टर, सब में इनोवेशन अच्छी वाली है जो स्टूडेंट को पसंद है।
अगर आप वर्ल्ड का एक मैप इमेजिन कर सके तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मैक्सिमम इंडियन टेक्नोक्रेट्स हो। यस, यहाँ मैं सेल्फिश सा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम मेरे इंडियन लोग ही हों ऐसा। मुझे याद है कि मेरे क्लास 9 बजे रात से शुरू होते थे 3 बजे सुबह तक, तो 2 बजे रात में मीडिया वाला नॉक किया और ये फोटोग्राफ्स उसी समय लिया, एंड यू कैन सी द पिक्चर। मैं यहाँ पर टाई में हूँ और आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर ऑन है, हम सारे लोग प्रोफेशनली वर्क करते थे और ये सब बेहतरीन बेहतरीन बच्चे रिजल्ट दिए। मेरा सबसे ख़राब रिजल्ट आज तक इंडिया में कोई ब्रेक नहीं कर पाया, उसका मैं अभी तुरंत वो दे रहा हूँ, डिटेल में आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरा जब फर्स्ट स्टूडेंट एम्स क्वालिफाई किया था तो हम लोग के लिए प्राउड वाला मोमेंट था। ये जब एस सी आर ए ऑल इंडिया में केवल 17 सीट्स होता था और कहीं उसका कोचिंग नहीं था मेरे अलावा, और हम उस एग्ज़ाम के लिए वर्क कर रहे थे और ये सब बच्चे मेरे पास किए, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि 17 सीट्स। पता है मैंने इनको क्या गुरु मंत्र दिया? मैं बोला आप अगर SCRA का तैयारी करते तो बच्चे आप क्या सोचते? तो बोला सर 17 सीट्स है, मेरा सिलेक्शन हो जाए। हम बोले नहीं, इंडिया में 17 ऐसे लोग ही नहीं है जो सिर्फ उस एग्ज़ाम के बारे में सोचे। और इस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स यूपीएससी कंडक्ट करती थी, सारे चीज पूछता था। इवन म्यूजिक, राग भैरवी कब गाया जाता, राग यमन, राग दुर्गा, राग भीम पलासी, ओ माय गॉड। ठीक है, और ये सब पर हमारे वर्क हुए थे। और यहीं पर दिल्ली में एक मुखर्जी नगर है, वहाँ यूको बैंक के मैनेजर के मैम का लड़का, मेरा अकाउंट आईआईटी गुवाहाटी से ट्रांसफ़र हो रहा था उनके बैंक में, तो उन्होंने नोटिस कर लिया कि वो ही सम IITian। उसके बाद हमें कंपेयर किया, मेरे बेटे को पढ़ा दीजिए प्लीज़, और उनके बेटे को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एंड जितने भी आप लोग पढ़ाने का मौका दिए हम लोग सौभाग्य ही मानते हैं। एंड ही कुड स्कोर 2380 आउट ऑफ 2400 thrice and won 80 lakhs scholarship, took admission in Columbia University and his first salary was 12 lakhs per month। ओके, और ये 99.99 परसेंटाइल सारे एग्ज़ाम में बच्चे लाए। मुझे याद है ये हाफते हुए आया और मतलब वो फ़ोन पर हमको बोल रहा है कि सर मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। तो मैं बोला दौड़ रहा है क्या? तो बोला नहीं सर, मैं थोड़ा सा वो जो है इंटरव्यू के लिए थोड़े परेशान हूँ सर कि इंटरव्यू के लिए अभी हम क्या करें, तो मैं जा रहा हूँ शेविंग कराने। तो मैं बोला शेविंग कराने जा रहे हैं, तो अभी तो इंटरव्यू इतने बजे से है। तो बोला हाँ सर मेरे पास उतना समय नहीं है। तो हम बोले अरे जिस लुक में चले जा। सर मेरा लुक बहुत गंदा है। बोले चले जा बच्चे, उसी लुक में चले जा। तो इंटरव्यू में वो लेडी पहला क्वेश्चन यही दागी ना, नहीं पूछना चाहिए फीमेल को ऐसा क्वेश्चन। बोली क्या कि मिस्टर आशीष, डोंट यू थिंक दैट यू हैव टेकन रिस्क टुडे? व्हाई मैम? सो यू हैव नॉट सेव्ड? तो ही डिड लाइक दिस, ओ इट्स माय स्टाइल मैम, ही डिड लाइक दिस। और यस, इनकी सैलरी पहली 1.75 करोड़। यस बेहतर है, लेकिन वो था पर एनम। मुझे इन दोनों बहन को भी पढ़ाने का मौका मिला। यूपी की दो बेहतरीन बहन, समझिए दोनों अभी IAS ऑफिसर है। तो फर्स्ट बार में एक का रैंक 25, दूसरे का 252, और ये दोनों बहुत मेहनत की और बड़ी नाम कमाए हैं। आप सभी लोग जानते होंगे मीडिया में शायद। मेरे कई स्टूडेंट IAS ऑफिसर बने, उसमें से उस समय हम एक GMA टॉपिक लेते थे, जनरल मेंटल एबिलिटी। मेरा जो मैक्सिमम कोई बात माना, ये कुणाल बेहतरीन बच्चा 33% मैक्सिमम बात मान पाया होगा, क्योंकि मेरा बात मानना थोड़ा मुश्किल है, टफ होता है। एंड ही डिड PhD फ्रॉम MIT अमेरिका एंड डिड M.Tech फ्रॉम IIT खड़गपुर, एंड राइट नाउ ही इज़ साइंटिस्ट कम लेक्चरर एट IISc बैंगलोर। और यस, हिंदी मीडियम से एक बच्चे हमारे यहाँ से बहुत बेहतर किए, IAS में फर्स्ट रैंक लाए, ओवरऑल 46 रैंक था, मिथिलेश मिश्रा जी। यस, आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे अच्छे वर्क कर रहे हैं आप लोग। ये बच्चा जो है IIT कानपुर के बाद फिर सिएटल वॉशिंगटन, और 50 lakhs पर मंथ सैलरी, सुनने में बड़ी अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। मेरी गुड़िया रानी ये हरियाणा PCS की पहली टॉपर, ये न्यूज़पेपर कटिंग सब फटाफट हमको टीचर्स डे में भेजने लगी, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग अब IAS बनने की ओर पे हैं। मेरा एक स्टूडेंट ब्रिजेश, ये NDA का बच्चा, NDA के 2 स्टूडेंट में मेरे वो बेहतरीन बुक लिखे हैं, तो ये आपको जो है इसका ध्यान रख सकते हैं। और ये जो है अभी CLC में और एडवोकेट बने हुए अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं सारे लोग। ये सब जो है ये बेहतरीन मेरे बारे में फीडबैक दिया था IIT JEE का। ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं, ये मेरा 1994 में सबसे खराब रिजल्ट, मतलब समझिए 20 में से 14, व्हेन आई हैड नो टीचिंग एक्सपीरियंस।
Till today, surprisingly, nobody, none of the coaching could break my this record. 1994. Then I made a new record in 1995, 20 में से 16, then 96, 97 में मुझे बेहतरीन लगा, ये जब मुझे शिक्षा रत्न अवार्ड मिला था 2002 में, और ये जो है 97 में 23 आउट ऑफ 25। तो इस रिजल्ट तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इसका कई कारण है, मैं आपको बता दूं, टीचर में एक बहुत बेहतरीन डिवोशन चाहिए, स्टूडेंट में भी एक डिवोशन ही ऐसा वर्ड है, अगर आप अपने अंदर उतार लिए तो फिर आपका रिजल्ट कोई ब्रेक नहीं कर पाता है। वो डिवोशन आपके अंदर चाहिए। और फिर उसके बाद वी बिलीव इन क्वालिटी, इट इज़ द क्वालिटी दैट ब्रिंग्स क्वांटिटी। और रिजल्ट हमारा हमेशा ऐसा रहा, सबसे खराब वाला था 20 में से 14, और ऐसा रिजल्ट आता रहा। और ये गुड़िया आप मुझे अभी वेलकम कर रही थी और मैं खुद से करवा डाला, थैंक यू सो मच देवी। और हम लोग अब जो है जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए अलग अलग, जैसे मानिए कि CDS स्पेशल, जिसमें कि हम कुछ ही समय में वो पूरी CDS के बारे में बात करेंगे। आपको कमिंग एग्ज़ाम में शायद हम टॉप कराने का कोशिश करेंगे, क्योंकि NDA में मेरे स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 4 आया। मेरे एक स्टूडेंट 300 में 295 स्कोर के मैथ्स में, पिछले 6 साल में उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो हम जितने भी टीम मेंबर हैं, सारे फैकल्टी आपको बेहतरीन लगेंगे, सबका अलग अलग रोल है, और आपके सिलेबस पर हम सारे लोग हाईली फोकस्ड होंगे, एंड विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, इंग्लिश और GS ऐसे होंगे। जैसे GS की बात करें तो शिवम सर उसमें बेहतरीन पढ़ाते हैं GS, और भी हैं आशुतोष सर, लोग बहुत अच्छे हैं। और अगर हम बात करें GS में साइंस सेक्शन, तो वी आर टीम ऑफ IITians एंड डॉक्टर्स, और हम लोगों किसके पैरेलल आराम से टीचर टक्कर नहीं दे सकते हैं, उन्हें भी मेहनत करना होगा। तो हमारा साइंस सेक्शन ऑलरेडी बेहतरीन होता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैथमेटिक्स और इंग्लिश में आई विल बी टीचिंग इन वन बैच मैथमेटिक्स। वाई? बिकॉज मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का है, तो मेरे ब्लड में मैथ्स समाया होगा, आप काटोगे तो शायद मैथ्स से गिरने वाला है। और उसके बाद इंग्लिश, चूँकि मैंने हिंदी मीडियम से रहते हुए और स्कोर कर पाया उतना बेहतरीन टाइप का, तो इसलिए हमारा रोल इंग्लिश में होगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैथ्स से 100 टाइम्स ज़्यादा इंग्लिश आप एंजॉय करेंगे। मैथमेटिक्स तो एक्सपेक्टेड है कि हम में से कोई भी उस बैकग्राउंड के होंगे तो बेहतर लगेगा, लेकिन इंग्लिश आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे, मैथ्स से ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हमने उस पर अच्छा वर्क किया है। और ऐसे हम सारे टीचर आपके लिए वन बाय वन आज ही से एक एक वीडियो डालते चले जाएंगे, 2-2 डालते चले जाएंगे, आप एंजॉय करिए।